मुबारक हो, मरु से अगला दिन बहुत अच्छा जा रहा है। और मरु से अगले दिन का कोई नाम नहीं है हमारे पास। सो इफ़ यू वांट टू कम अप विद अ नेम, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस दिन का क्या नाम होना चाहिए। वी स्टार्ट ऑफ विद इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल से बायोडीजल तैयार किया जाएगा। इस्तेमाल शुदा हाउ मेनी टाइम्स, ये मुझे बताएं कि हाउ मेनी टाइम्स। हाँ, क्योंकि इस्तेमाल शुदा से जब तक ऑयल ही बन रहा है ना खाने वाला, तब तक तो कोई और चीज नहीं बन सकती। मैं ये सोच रही थी कि बनने नहीं देंगे। और इस्तेमाल शुदा में मेरी वैसे ही बहुत रिजर्वेशंस हैं कि मतलब अली, हालांकि मैं बहुत से रेस्टोरेंट से खाना बड़ी दफ़ा मंगवाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये होता है कि हर किन्ना को किन्नी दफ़ा इन्होंने इस्तेमाल किया है, किन्नी को दफ़ा चढ़ाना ये तो जरा जो है वो प्रॉपरली तरीके से जो है वो उसको उसमें डाला गया है, रिपीटेटिवली उसको जो है वो यूज़ किया गया है। बट आई डोंट नो, इसमें पिछले खाने का भी जायके ऐसे ही बनते हैं। जिਵੇਂ आई डोंट नो इफ़ यू गाइस हैव एवर डन दिस, लेकिन अगर फ्राइंग पैन के ऊपर पीछे कोई चीज़ फ्राई हुई हो ना और उसके बाकियात रह जाए, उसके अंदर अगर आप लोग अंडा फ्राई करें, जस्ट ट्राई इट, अगर आप उसके अंदर अंडा फ्राई कर लेना तो उसका जो जायका बीच में आ रहा होता है ना, दैट इज शेफ वाह किस। वाह। ये कभी आप कीजिएगा। वो आई नो आप फ्राइंग पैन को देखें कि हाय ला कितना गंदा है ये वो फलाना टमकाना, बट यू हैव टू ट्राई दिस। दैट टेस्ट जो लिंगर ऑन करता है ना, वो अंडे के अंदर जब आता है बेहतरीन होता है। खैर, अच्छा जी, 1-5 पे वारदातों की कॉल्स में 20% इजाफा। पहले तो बात ये आ जाती है अली, हमने कितनी दफ़ा इस चीज़ को कवर 120%। 120% इजाफा। पहली बात ये आ जाती है कि हमने जितनी दफ़ा ये खबर की है, 1-5 पे कॉल्स जो आती हैं वो हमेशा ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, इवन द बैंक कॉल्स के जो कॉल्स हैं ना वो फेक थी। तो ये किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वान्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ जी ये सही वाली आई हुई है कि क्या आई हुई है? चलो, वो जितनी भी परसेंट फेक होती हैं उतनी परसेंट इसमें भी फेक होंगी, लेकिन इजाफा तो हुआ है ना। हाँ, सो इसका मतलब है कि वारदातें बढ़ गई हैं। आज मैं ना, और अगेन ये बड़ी पॉजिटिव खबर है। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जितना इजाफा है, ये सारे वो लोग हैं जो अभी तक पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं। ये इसके लिए हम तालियां बजाना चाहिए। ऑनेस्टली आज मैं आते हुए जो है ना, मैं वो कैंट के अंदर ही एक वो प्लाजा सा बना हुआ है, तो वहाँ पे ना उन्होंने सारे इमरजेंसी नंबर्स लिखे हुए थे। पहले ऑब्वियसली आर्मी का था एंड WC, ये जो है ये गन उठाने वाले फलाना टमकाना, उसके अंदर भी उन्होंने पुलिस का नंबर लिखा हुआ था कि 1-5 पे आप जो है वो कॉल करके जो है वो बता सकते हैं एवरीथिंग। एंड आई टुक एन इमेज ऑफ दिस कि हाँ जी मुझे किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो आप जितना मर्जी कहते रहें कि कोई मसले हल नहीं होंगे, पीपल विल एक्चुअली रीच आउट टू हिम कि शायद कोई सुनवाई हो। खैर, अच्छा जी आगे चलते हैं। हमने ना कुछ दिन पहले बात की थी, आई थिंक 3 to 4 एपिसोड्स बिफोर, जिसमें हमने कहा था कि सेफ सिटी इज़ बीइंग एक्सपेंडेड इनटू अदर सिटीज़ एज वेल। जहाँ तक मुझे याद है उसके अंदर गुजरांवाला था, उसके अंदर शेखुपुरा था एंड आई थिंक फैसलाबाद था, राइट? अच्छा, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि सेफ सिटी अपग्रेडेशन प्लान जो है वो ठप हो गया है और हसास मुकामात पर भी जो है वो कैमरास बंद हो गए हैं। I always believe कि when you launch a system, you always need to have a very जिसे कहते हैं ना concrete system, backup भी and everything, जो इसको upgradation के अंदर भी हो रहा है। हम इस बारे में नहीं सोचते। बस यार, ये बड़े मसले हैं। वो अपग्रेड मतलब वो जो था ना, वो एक्सपेंशन प्लान था, वो अभी भी हो रहा है बाकी शहरों वाला। ये तो अपग्रेडेशन लाहौर की है। सो ये अपग्रेडेशन तो मतलब वही बात है कि क्या होनी है, जो ऑलरेडी कैमरास थे वही नहीं सही हो रहे। अभी इनका ना मेरे ख्याल में हवावी के साथ डील है। अच्छा, सो ये जितना नहीं चल रहा था, उनको मेंटेनेंस के लिए बुलाया था और उनको कहा था कि हमें सारा वो करके दें। सो वो पता नहीं क्यों नहीं हो सका, या उन्होंने कर दिया, ये उसको मैनेज नहीं कर सके। अभी तो ये बड़ा रौला किसी दिन पता लगना है हाँ। कि ये जो सारा डाटा है ये सेफ भी है कि नहीं है। मतलब इसकी एक्सेस किस किस के पास है, कहाँ जा रहा है। अली, hasn't this been proven time and again, जब ये सिनेमाज वगैरह की सेफ सिटी की जो है रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल करना शुरू कर देंगे, देखिए कपल वाज मेकिंग आउट एट द बैक ऑफ द सिनेमा। तो आई थिंक जहाँ तक स्क्रूटनी की इस बात में बात आती है ना कि ये डाटा आपका सेफ है कि नहीं, उस पर आके मेरी तो बहुत रिजर्वेशंस है कि कोई भी अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, बिकॉज दे हैव ऑल द पावर एंड ऑल द एक्सेस टू इट। हाँ, और वही वही बात है ना कि वो मेंटेनेंस इनसे खुद तो हो नहीं सकती। अभी तक कोई ना कोई बाहर से आके करता है। सो पता नहीं क्या मामला है। खैर, आगे चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। वो ये है कि कम उम्र बच्चों की शादियों पर चावल खाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डू यू थिंक कि अगर ये आपको धमकी दी जाए या किसी को भी धमकी दी जाए, ऑब्वियसली वी आर नॉट इन फेवर ऑफ द चाइल्ड मैरिज एनीवे,
लेकिन अगर ये धमकी लग जाए कि जी आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आप भी जेल जाओगे, तो ये ट्रेंड कहीं किसी तरह ख़त्म हो सकता है। हाँ, ये मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने ये तजवीज़ दी है। जी जी। सो मतलब इफेक्टिव तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वही वाली बात है। हम लोग ना किसी की शिकायत करते हैं ना, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ना वो रसूमों कयूद में बंधे हुए, और एक दूसरे के साथ जो है ना हमारा वो भाईचारे वाला बहुत सीन होता है। हाँ। सो हम, और वैसे भी हम रियासत पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। सो मेरे अगर रिश्तेदारों में कोई इस किस्म की चीज़ हो रही है तो मैं उन्हीं को फैसिलिटेट करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि जी ये देखें यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है। आपकी सही बात है वैसे कि मतलब यहाँ पे जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर बात की जाती है। अब आपको अपने एरिया में बहुत सारे लोग नजर आते हैं जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है अपने बच्चों को संभालने के लिए। इवन देन यू डोंट गेट टू से इट, यू डोंट गेट टू कंप्लेन इट, नॉट बिकॉज कि वो मेरे बड़े चहीते हैं। आपको बस ये होता है कि पता नहीं है बाद मेरे नाल की करेगा। लेकिन फिर वही बात है कि ये वैसे तजवीज़ इतनी बुरी इसलिए नहीं है कि इससे कंट्रोल हो ना हो। अगर इन सब पे जुर्माने कर करके सरकार अगर पैसे इकट्ठे कर ले तो बस ठीक है। अरे वैसे मैंने ओवर द टाइम ये देखा कि आप सरकार पे पैसे जमा कराने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हुए जा रहे हैं इस टाइम मैं पर। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि जिसको भी ख्याल आया है वो ठीक है, टैक्स कलेक्शन है। नॉट अ बैड सजेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसी सजेशन मैंने सुनी, मैंने पढ़ी और मैंने कहा कि नॉट बैड, वैसे ये की भी जा सकती है। पर खैर आगे चलते हैं कि जी LTA की 22 गाड़ियाँ गायब। यार एक महकमा है, महकमा, एक महकमा, सॉरी ये मैं लफ्ज़ नहीं सही बोलती, एक महकमा है इतना बड़ा, लिटरली द होल्ड ऑन द इंटायर सिटी राइट नाउ, उसकी गाड़ियाँ गायब है ओवर लाइन में। उन्हें कुछ नहीं पता। अफसरान के लिए आई थी गाड़ियाँ। उन्होंने बेच नहीं दी नहीं, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन मिल जाएंगी, कोई नहीं। ठीक है जी। इससे तो उनकी 22 गाड़ियां जो है वो अब आप कह रहे होंगे आप हंस क्यों रहे हैं, लेकिन इट्स जस्ट यू नो बैफल्स मी। ये पॉजिटिव खबर है। अच्छा। अगर 22 गाड़ियां गायब हैं तो इसका मतलब है कि उन 22 गाड़ियों में सरकारी तेल तो नहीं डाल रहा। सही बात है, वहां से हमारी बचत हो रही है। ये क्लैपिंग। अच्छा जी, कल्चरल कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में तारीख में पहली बार बांसुरी का मेला। ये हाँ, ये दोनों खबरें ना वैसे हैं तो 13 जून की, लेकिन ये बड़ा मुझे हैरत अंगेज खबर थी मेरे लिए, मतलब बड़ी खुशाइन खबर। वो मेरा पहले तो ये ख्याल था कि शायद एक जिस तरह मैदान लगता है ना तबले वालों का, जी। सो उस तरह का ये बांसुरी बजाने वालों का इवेंट होगा जिसमें पूरे मुल्क से आए होंगे और उन्होंने बांसुरियाँ बजाई होंगी। तो लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ। ये इस तरह से था कि ये यहाँ पे इन्होंने मशहूर गानों में जो बजी हुई बांसुरियाँ थी उनको एग्जिबिट किया था कि ये वाली थी जो उस गाने में बजी हुई है। ये बड़े हाँ नई चीज़ थी। सो मुझे सुन के मज़ा आया। काश हमें पता होता 13 तारीख को हम चले जाते इस पे। यार वाकई you could have gone। हाँ, इससे मुझे वो भी याद आ गया कि वैसे तो जाहिर है हमारे मतलब बचपन में ही लड़कपन में वो ज़रा गिटार शिटार वाला सीन हो गया हुआ था। बच्चे जो जवान लोग थे वो गिटार के साथ बजाते थे। लेकिन जब मैं ज़्यादा छोटा था ना तो तब मैं देखता था अपने से बड़ों को कि उसमें मतलब जो जिसको इश्क में नाकामी हो चुकी है ना उसने साथ एक अपने फ्लूट रखी होती थी। आते उसको दो गाने ही थे बजाने, लेकिन ये होता था कि बंदा पहचानने के लिए ना ये वाकई में होता है। मतलब मैंने अपने जो मेल दोस्तों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी थी कि जहाँ उनका दिल टूटता था वो सबसे पहले जाके एक इंस्ट्रूमेंट ख़रीद के ले आते थे कि सारा गम अब निकलना ही है इसमें से। बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग ऑनेस्टली। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अंदर मैं ये भी ऐड कर दूँ, आई डोंट नो विच पब्लिकेशन वॉज इट, मेरे सामने इंस्टाग्राम पे आया था कि आफ्टर ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 8 years, ठीक है 8 to 10 years, इन लोगों ने चेस का कंपटीशन करवाया था फॉर द किड्स, ठीक है, और फॉर द किड्स फॉर द अडल्ट्स एज वेल, लेकिन किड्स पे उनका ज़्यादा फोकस था। और वहाँ पे बेतहाशा बच्चे आए हुए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड वहाँ पे उन लोगों ने इंटरव्यूज में बच्चों के लिए थे कि आपको क्या लगता है कि हाउ इज़ द गेम, एंड दे स्टार्ट सेइंग कि हाँ जी मतलब इट टेक्स टाइम और हमें बड़ा मज़ा आया है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का। एंड वी प्लेड अगेंस्ट अ लॉट ऑफ वेरियस जो है ये प्लेयर्स एंड एवरीथिंग एल्स। जो इसमें तुम कही थी ना कि जिसका भी दिल टूटता है लड़कों का वो अमूमन जाके ख़रीद लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, वो उनको ना नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि इंस्ट्रूमेंट जितनी कमिटमेंट मांगता है ना उतनी अगर उनमें होती तो लड़की इन द फर्स्ट प्लेस छोड़ के ही ना जाती। कितनी अच्छी बात की है तुमने, थैंक यू सो मच। हमारे जो है ना जज्बात की तर्जुमानी की है इस टाइम पर। तो और बाकी ये है कि लड़कियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर देख रही हैं कि एक बंदा है वो इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है
और बल्कि अगर आप देख लेती हैं कि कोई लड़का है जो कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, निकाह, पक्की बात है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। बिल्कुल इससे नीचे नहीं रुकना आपने। You might hear about my wedding very soon. क्योंकि अब मैं इसके मशवरे पे सोचना शुरू कर दिया because yes, there is someone who is playing 2 instruments right now and I think I should consider him. और दूसरी यहाँ पे हम डेटिंग की बात कर ही रहे हैं और दिल टूटने की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बाल ना जाके कटवाया करें। ये मैं हर बार करती हूँ जब मेरा दिल टूटता है, ठीक है, दिल टूटता है या कोई भी टेंशन होती है, इवन द हेल्थ केयर लीड्स मी टू यार बाल तो मैं कटवाऊँ ना, फिर बाकी चीज़ें मैं बाद में देखूंगी। मत क्या करें, गॉर्जियस हेयर जस्ट मेंटेन देम, मत कटवाया करें प्लीज़, यू फाइंड आउट समथिंग एल्स। गुड न्यूज़ मैं आपको ये दी हारिस रऊफ की तरफ से, ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर एंड एवरीथिंग एल्स। सो हारिस रऊफ हैज़ बीन साइंड अप बाय द सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स फॉर मेजर लीग क्रिकेट एंड ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी to be brought on. This is a huge accomplishment for that boy, ठीक है। एक तो मुझे उस पर प्यार इसलिए भी आता है, हो सकता है बॉलिंग उसकी ऊपर नीचे हो जाती हो, लेकिन honestly that guy has more to himself in terms of a personality. I really like him. really like him. तो जो वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ से वो खेलेंगे, he is the first player. So let's see how this whole thing works out for him. अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मैं ज़रा अपने मोबाइल पे देख लूँ कि चलता पे। अच्छा, मोबाइल की इसमें ज़रूरत नहीं है। कैफ़े एलेंटो पे डिस्कशन हो रही थी एंड दैट डिस्कशन इतने दिनों के बाद भी हो रही है। सो कैफ़े एलेंटो लाहौर ने ये कहा है कि जी अगर आप डिनर पे आना चाह रहे हैं तो किड्स विल नॉट बी अलाउड वीकेंड पे, ठीक है, किड्स विल नॉट बी अलाउड। और उसके ऊपर बहुत बहस छिड़ पड़ी कि जो बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम ही वीकेंड पे होता है कि वो अपने बच्चों को लेके जाएं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देयर आर एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल। आई एम नॉट एंटी किड और समथिंग, लेकिन देयर आर एम्पल अदर ऑप्शंस अवेलेबल जहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हैं। देयर आर फ्यू जो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। कराची के अंदर 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने कह दिया हुआ कि नो किड्स पॉलिसी एटलीस्ट ऑन द वीकेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। और सीधी सी बात है, मेरे जैसा जो एनजाइटी का बंदा है ना, मैं ना शादियों पे आराम से बैठ सकती हूँ वाली, क्योंकि बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और फिर मुझे होता है अब ये जाके किसी पिलर में बजेंगे, ठीक है, उसके बाद वो रोना शुरू कर देंगे, ये इधर बजेगा ये उधर बजेगा। और इवन रेस्टोरेंट्स में भी मुझे यही होता है, आइदर दे आर क्राइंग, इफ दे आर नॉट इवन क्राइंग दे आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट। तो आपकी बात ही बजा है कि आपने भी बाहर निकलना है, बट ऑल्सो यू हैव टू फील फॉर अदर पीपल हु वांट टू हैव सम सुकून ओवर द वीकेंड व्हेन दे गेट टायर्ड ऑफ द जॉब्स एंड जो घर के रोले होते हैं। मैं इसमें सिर्फ यही टिप दूंगा कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जहाँ पे बच्चे भी हैं, और अगर उस रेस्टोरेंट में बैठने की 2 जगह हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर, तो बेशक थोड़ी सी आपको सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन आप बाहर बैठें, क्योंकि वो जो अंदर वाली आवाज़ है ना, वो जब एको करती है तो काफ़ी तकलीफ दे हो जाता है काम। मारा ना, मेरा तो अक्सर त्राह निकल जाता है इस बात पे कि हाय लो बच्चे तो नाल किए हुए हैं, नथिंग, द किड इज क्राइंग, जस्ट वांट टू क्राई एट दिस पिच। तो वो जो है, लेकिन ये आपने देखा गोरों के बच्चे, क्या बात है, कुत्ते और बच्चे सिर्फ गोरों के। वैसे कसम से मतलब मैं यूरोप में 2-3 जगह पे गई थी, अब प्लीज़ मुझे डिटेल मत पूछेगा, तब अच्छे दिन होते थे। तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया था कि इट वाज ऑलवेज क्वाइट मैन, इट वाज ऑलवेज क्वाइट, नो वन वाज क्राइंग, नो वन वाज व्हाइनिंग। तो यस, मेरे जैसे बंदे हैं जिन्होंने अक्सर हफ्ते में जो है वो 6 दिन काम करना है, अक्सर हमें 7 दिन भी हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी वांट टू हैव सम पीस, तो हमारी भी ज़रा थोड़ी जगह बनाएं। एंड आई थिंक यू हैव एम्पल ऑप्शंस टू ट्राई आउट फॉर द फैमिली एंड फॉर द किड्स। अच्छा, इसी में मैं ये भी गुजार दूँ कि KFC पे एक डिस्कशन हो रही थी। अली जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एहसन, ही इज़ इन कराची, आजकल वो स्कर्दू वगैरह एक्सप्लोर करने गए हुए थे। तो वाई इज़ KFC ओवर क्राउडेड? देर आर टाइम्स जब मैं भी ऑर्डर करती हूँ ना, तो वो बहुत टाइम लेने लग गए हमें आप डिलीवर करने के अंदर। और वो यही चीज़ है कि ही टोल्ड अस अबाउट दिस डील कि जी देयर इज़ अ फैमिली डील जो सिर्फ 2000 रुपये में है, ठीक है, और इसके अंदर 2 जिंगर हैं, 2 क्रंच बर्गर हैं, 2 पीस हैं, ठीक है, और 2 डिनर रोल्स भी हैं, और आपको 1.5 जो लीटर ड्रिंक भी मिल जाती है। व्हेन यू गेट दिस एंटायर पैकेज, ठीक है, तो फिर आई थिंक इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ ब्रांड जहाँ पे हर वो लोग सारे जाएंगे जो अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी सारे ब्रांड्स, मैंने अब नाम नहीं लूँगी, दे आर सुपर एक्सपेंसिव। और एसन की ये डील अमेजिंगली अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट दिस डील, ठीक है, और उधर से लोगों ने नोट्स लिए हैं इस चीज़ के कि अच्छा ये भी मिल रही है वहाँ पर। तो इस वजह से भी वहाँ पे जो है ना, एस्थेटिक इज समथिंग एल्स। मेरा एस्थेटिक है क्योंकि मैं खाती KFC, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती, लेकिन ये है कि अदरवाइज भी द प्राइसेस आर सो गुड इवन विद द इन्फ्लेशन कि अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर KFC ओवर अदर्स। हाँ, वैसे भी
पता है मसला प्राइसेस जब नहीं भी थी इतनी अच्छी तब भी पाकिस्तान में जितना KFC चलता था सो ये है कुछ हमारा सीन, बल्कि हमारा क्या शायद पूरी दुनिया का ही है। फ्राइड चीज़ें लोगों को बड़ी पसंद होती हैं। और तेल का ना शुरू में आपने वो भी जिक्र किया था कि जी वो अगर आप फ्राइंग पैन में कुछ और अंडा बनाओ, पहले कुछ और बनावे। अच्छा, आप पहले कुछ ना भी बनाओ, फ्राई अंडा जो है उसका जो ख़ास तौर पे वाइट वाला पार्ट है यस, उसका कुछ टेस्ट तो नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, इट्स द योक। हाँ, लेकिन लोग बड़े शौक से खाते हैं, मैं खुद बड़े शौक से खाता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्राइड अंडा फ्राइड होता है। ये जो बेसिकली जो तेल है ना तेल एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगेन बहुत नुकसानदेह और मज़ेदार। हाँ, और वो शायद हमारी क्योंकि भूख नहीं जा रही जो हमारे बुजुर्गों की चली आ रही थी, जो उन्होंने फाके काटे हुए हैं, तो इसीलिए कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो या बहुत ज़्यादा घी हो वो हम उसको देख के रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। पेट भरा भी हो तो आप हाथ मारते हो उसमें। बस ऐसे ही है। इवन इन द अमेरिकन शोज आप देखो ना, तो फ्राइड चिकन के ऊपर पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। फ्राइड चिकन के ऊपर दे आर सोल्ड आउट। वो तो उधर ख़ास तौर पे पहले भी मैं जिक्र किया था, जो स्याह फाम अमरीकी हैं वो तो मतलब वो आप वैसे तो उधर होमलेस वगैरह ज़ाहिर है आपसे मांग लेते हैं, आप कुछ दे दो, नहीं दो तो ना दो। लेकिन आप अगर किसी फ्राइड चिकन वाली शॉप से कुछ लेके निकलो ना, तो उधर जो होमलेस ब्रो मतलब बहुत दिल पे रहते हैं। हाँ, तो ये है कि फ्राइड चीज़ों का आपने देयर इज अ स्पेशल क्रेविंग एट टाइम्स, जब जो मतलब शदीद भूख होती है और मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली फ्राइड चीज़ की होती है कि यार ये मैंने ट्राई करना है। तो मे बी KFC स्टिल थ्राइविंग एंड दे हैव मेंटेन द टेस्ट एज वेल। ठीक है, जो रेसिपी उनकी चलती आ रही है उसके अंदर भी कोई खास तब्दीली नहीं आई है, तो प्रॉब्ली दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस। मैंने वैसे खैर कभी पाकिस्तान से बाहर खाया नहीं KFC। मेरा ख्याल है कि इन्होंने काफ़ी टेलर किया होगा अपने हिसाब से। अ लिटिल बिट मैंने खाया था उधर आयरलैंड में, एंड इधर हल्का सा आपको स्पाइस फील होता है। इन आयरलैंड इट वाजंट देयर। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ किस तरह से। और दुबई का खाना मुझे वैसे नहीं पसंद है, तो प्लीज़ उसके बारे में मत पूछिएगा। अच्छा जी, ये खबर है अली जिस पे आप मेरे ख्याल से ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी गाड़ियों की दरामद टैक्स मरात ख़त्म। So they're going to tax them. हाँ, सो मुझे पहले ये पता ही नहीं था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जब वो गाड़ी इधर लेके आते हैं तो टैक्स में छूट है कंपेयर टू बाकी पाकिस्तानीज़। The way you've been ripping us off. लेकिन अब वो ख़त्म कर दिए। I am so glad. इस बात पे clapping, ठीक है, कि you actually thought about us for a second. कि जी इनको overseas, मैंने overseas हो जाना है। नहीं, वो तो तुम्हें मौका नहीं मिल रहा, तुम कब की हो चुकी हो। कसम से वाकई में I'm just waiting for my time and I'm gonna move out, ताकि ये सारी मराद जो है ना, जो मुझे पता भी नहीं है, वो मुझे मिलना शुरू हो। खैर, अच्छा जी आगे चलते हैं। उर्दू बाज़ार आप कर चुके हैं। अच्छा जी, 9 मई की जो फ़ौज की ज़ेर हिरासत इस वक्त 102 मुलज़िम हैं, ठीक है, उनके बारे में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि किसी को भी सज़ाए मौत या उम्र कैद नहीं होगी। However, Ali, even if they go for the trials, the कैद and कैद बामुशक्कत जो है वो 14 साल की है, which is life for anyone. हाँ, सो वो कह रहे हैं कि वो नहीं होगी। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये केस वो चल रहा है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने दें कि ना दें। तो जजेस ये कह रहे हैं कि जी मतलब क्यों हम करने दें। अब उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने एक तो जी ये भी पेश किया है कि आप परेशान ना हो, हाँ। ये जो एक्सट्रीम सजाएं हैं वो नहीं देंगे। अच्छा, एक तो ये कि अटॉर्नी जनरल साहब को कैसे पता, ठीक है, मतलब बात ये है कि वो आप इस तरह के प्रोमिसेस पहले कर देंगे, बाद में ये नहीं कि वो डिसीव करना है। बात ये है कि हो सकता है किसी के पास वाकई इतना किसी के खिलाफ एविडेंस हो कि उसको देनी चाहिए हो, फिर आप क्यों प्री कमिट कर रहे हैं कि जी हम नहीं करेंगे। सो ये वही वाली बात है। अभी जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ना DGISPR की, उस पर भी कुछ लोग जो एतराज़ कर रहे हैं वो बड़ा लॉजिकल एतराज़ है कि जी वो आपने ये तो बता दिया कि जी हमने तो अपनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई इतनी हम सख्त कर रहे हैं तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर अब ये नाम से एक्सपेक्ट किया जाए कि हम किसी को जो है उसकी सज़ा नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई और होते हैं तो उनका तो नाम भी आता है सामने, पता भी लगता है उनके क्या हुआ। आपने नाम तो नहीं लिया, अपने वालों के तो आपने नाम नहीं बताए। फिर ये है कि प्रीवियसली सज़ाएं जो अपनी देखी गई हैं वो उसने नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन माजिद ने शेयर किया हुआ था, निज़ामी ने,
कि एक ब्रिगेडियर या जनरल को सज़ा ये मिली थी कि जी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री हायर नहीं करेगी। सो ये भी एक सज़ा है अगेन। ये सजा है। He will get hired somewhere else though. तो बहरहाल अब वही वाला मसला है ना कि ये एक बहुत वो समझ आता है। हाँ। अब खैर इससे पहले कि आपको कि 20 मिनट हो गए हैं और मैंने घर जाना है तो मैं नहीं आप प्लीज वो करें। हाँ जी, मेरे दूं। पास वैसे कोई रह भी नहीं गए हैं। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस। नहीं है अच्छा, okay. लेकिन बहरहाल सो फाइनली मुझे दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड में जाके द बेयर पसंद आ गया। मैं तुम्हें कब से कह रही थी अली। अच्छा देखो मुझे पसंद नहीं था पहले सीजन जो था ना, मेरे लिए वो था कि नथिंग टू टेल होम अबाउट, बट आई केप्ट वाचिंग। वो तो इसकी वजह ये है कि मैं ज़रा जो है ना शिकागो के साथ ज़रा एक इमोशनल मैंने अपना रखा हुआ है। सो वो हालांकि वो है एवंस्टन के साथ लेकिन चलो ना लिए थे ऐसे। सो मैं देखता रहा, ऊपर से वो जो उसमें जो लड़का है हाँ वो मुझे वो क्योंकि लिप है वो उसमें शेमलेस में। यप अच्छा वो भी और बात है कि वो शेमलेस भी क्योंकि शिकागो, ऊपर से ये है कि इसने ना ये बिल्कुल इरफान खान टाइप बंदा है कि जो मर्जी रोल हो जो मर्जी कैरेक्टर हो वो ही है। एब्सोल्युटली ही इज सो गुड। नहीं वो सो गुड लेकिन सो मतलब हिम बस वो एक्टिंग वक्टिंग नहीं करता। सो सीन ये है कि मैं तो वो देखता रहा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है ये बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड में मुझे मज़े आ गए हैं वाकई। अब बहुत अच्छा हो गया है और बाकी वो वाला मसला उसके अंदर है कि भूख बहुत लगती है, बाकायदा फूड पॉर्न है उसमें सेकंड जो सीजन है वो तो। अच्छा आई हैव गॉन थ्रू इट बिकॉज मैंने जो लिबरेशन नोट्स देख लिया था तो दैट वाज इनफ फूड फॉर मी टू एक्चुअली गेट थ्रू। हाँ उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा खाया है, ये होता है। एंड अब मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर हो सकता है। आई विल वॉच, जाहिर सी बात है मैंने देखना तो है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू कंप्लीट माई बुक्स। मैं आपको फिर ये कहूँगी कि अगर आपने एक्सपेंस सीरीज़ नहीं पढ़ी हुई है तो डू रीड इट, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज़ आई वुड से साइंस फिक्शन में। एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है जान छड्डो हुन सारी, चौथा दिन है फिर असी इत्थे ही बाय बाय। और आपको पता है हमने दोबारा कब मिलना है? कल। मैं क्या से तो कमेगा नहीं करेंगे बट आई वी हैव टू वेट क्योंकि हमें आगे छुट्टियां चाहिए, ठीक है जुलाई में लेट। यस एग्जैक्टली। ओके गाइस बाय बाय।